जय हिंद दोस्तों, अगर आपका भी विदेश जाने का सपना है, चाहे आप किसी भी पर्पज के लिए जा रहे हैं, आप स्टडी के लिए जा रहे हैं, वर्क के लिए जा रहे हैं, आप पढ़ाई के लिए, काम के लिए, स्पॉन्सर के लिए, डिपेंडेंट के लिए, बहुत तरह के वीजे होते हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है वो आपकी प्रोफाइल का होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप अपनी प्रोफाइल को कैसे अच्छा और कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपकी प्रोफाइल बनेगी दोस्तों डॉक्यूमेंट के हिसाब से, और जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो ऑन रिकॉर्ड होने बहुत जरूरी है। किसी भी कंट्री का किसी भी तरह का वीजा लगाएंगे तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, आपको कुछ भी नहीं बोलना पड़ता है। हालांकि बहुत तरह के ऐसे वीजे हैं। अब मान लीजिए यूएसए का अगर आपने B1 B2 वीजा या किसी भी तरह का वीजा लगाना है तो आपकी वहां पे अपॉइंटमेंट होती है, इंटरव्यू होता है, वहां पर आपको कुछ बोलना पड़ सकता है, और वो भी आपको उसी हिसाब से बोलना है जो आपने DS-160 फॉर्म के अंदर फिल किया है। तो कहने का मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो अच्छे से आपके पास रेडी होंगे तो आपका वीजा आने से कोई नहीं रोक सकता है। और डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कंप्लीट होने चाहिए, जेन्युइन होने चाहिए, वैलिड होने चाहिए, तभी आपको आपका वीजा आ सकता है। दोस्तों कोई भी कंट्री हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूके हो, यूएस हो, शेंगन हो, जापान हो, साउथ कोरिया हो, कोई भी कंट्री हो, आपको डॉक्यूमेंट के बिना वीजा नहीं देने वाली है। और डॉक्यूमेंट आपकी सिचुएशन को प्रूव करते हैं कि आप जिस कारण से जा रहे हैं, क्या आप उस कारण के लिए वहां पे एलिजिबल हैं, क्या आप इंडिया के अंदर इतने वेल सेटल हैं कि इस ट्रिप को आप स्पॉन्सर कर सकते हैं, इसका खर्चा वहन कर सकते हैं। जिस काम को करके आप करने के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए 2 साल की पढ़ाई, तो क्या आप वो पढ़ाई करके वापस इंडिया के अंदर आ जाएंगे, ये सब आपको बताना पड़ता है। स्टडी वीजा है, वर्क वीजा है, डिपेंडेंट वीजा, स्पॉन्सर वीजा, स्पाउस वीजा, किसी भी तरह का वीजा हो दोस्तों। इसके अंदर हमने टूरिस्ट वीजा को ऐड नहीं किया, तो टूरिस्ट वीजा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब स्पेशली हमारा दोस्तों जो भी बच्चा या जो भी एप्लीकेंट है बाहर जा रहा है, उसको उसके पासपोर्ट को अच्छे से बना लेना है। उसके अंदर स्पाउस नेम अगर मैरिड है, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस वगैरह को अपडेट रखना है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, अगर वो मैरिड है तो मैरिज सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटो और उसका रिज्यूम, अपडेटेड CV वहां पे होना बहुत जरूरी है। उसके बाद में एकेडमिक डॉक्यूमेंट दोस्तों, मान लीजिए आप किसी भी पर्पज के लिए जा रहे हो, स्पेशली तो स्टडी वीजा की बात करेंगे। आपने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, डिग्री की है, सेमेस्टर वाइज की है, आइल्स की है, PT की है, मतलब कोई भी आपने इस तरह की कोई अचीवमेंट्स की है, वो सारी की सारी आपको बतानी पड़ती है कि मैंने इस तरह से ये डॉक्यूमेंट्स बना रखे हैं। एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं दोस्तों, अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो उसके अंदर क्या होगा, जहां पर आपने जॉब की है वो दोस्तों आपको वेलकम लेटर देते हैं, ज्वाइनिंग लेटर देते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। फिर आपको सैलरी आ रही है तो सैलरी की स्लिप दी जाती है, एटलीस्ट पिछले 6 महीनों की दीजिए। फॉर्म 16 होता है जिसका पार्ट A होता है, पार्ट B होता है, और अगले साल से ये फॉर्म नंबर 130 मिलने लग जाएगा आपको। आपने वहां पे काम किया वो एक्सपीरियंस लेटर देंगे आपको, आपका रिलीविंग लेटर देंगे कि ये व्यक्ति हमारे पास में काम करता है और ये पिछले कई महीनों, कई सालों से कहीं पे लंबी छुट्टी इसने नहीं ली है और ये ले रहा है। बैंक की स्टेटमेंट दोस्तों, जिसमें आपकी सैलरी आ रही हो, आपको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, आपके एम्प्लॉयर को आपके इस ट्रिप से कोई दिक्कत नहीं है, आपका लीव लेटर, आपकी लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको लेने हैं। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, तो आपके बिजनेस के डॉक्यूमेंट दोस्तों, GST नंबर, MSME नंबर, पार्टनरशिप डीड हो गई, शॉप एक्ट हो गया, GST की रिटर्न्स हो गई, बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट्स जो कि करंट अकाउंट होते हैं। तो आप लोग दोस्तों इस तरह से डॉक्यूमेंट बनाएं कि आप एम्बेसी को मजबूर कर दीजिए कि आपकी वो फाइल रिजेक्ट ना कर पाए। बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट आप इस तरह से बना लेंगे, आप अपनी ITR, GST की रिटर्न्स, बिजनेस की बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह को मेंटेन कर लेंगे तो आपकी प्रोफाइल अच्छी बन जाने वाली है। इसके बाद फाइनेंशियल प्रोफाइल की बात करें दोस्तों, इनकम की बात करें तो आप सरकार को चल करके बताते हैं कि मेरी इतनी इनकम है। दोस्तों ये जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है, इसके साथ में कंप्यूटेशन ऑफ इनकम और होता है, इसके साथ में आपकी बैलेंस शीट और बनती है, कितनी सेल करी, कितना नेट प्रॉफिट आया, कितने खर्चे आए, ITR की एक्नॉलेजमेंट होती है, AIS, TIS 26S होता है, उसे आपको मैच करना है, आपके टैक्स के चालान वगैरह को मैच करना है। तो सारा का सारा आप ही के हाथ में रहता है। बैंकिंग डॉक्यूमेंट के अंदर, सेविंग के अंदर आपका कोई पैसा सेव हो रहा है, मोस्टली 6 महीने की स्टेटमेंट मांगते हैं। करंट अकाउंट, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो बिजनेस के ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, सेविंग अकाउंट में 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपए आपकी प्रोफाइल आपकी कंट्री के हिसाब से होने चाहिए। करंट अकाउंट में ऐसा कोई मिनिमम बैलेंस नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन इसी में होने चाहिए। FD यानी कि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट, कोई पुराना पैसा पड़ा है तो ये फंड्स कहलाते हैं। RD के अंदर आपने करवाया है, पासबुक की कॉपियां, बैंक की स्टेटमेंट, एंट्रीज, बैलेंस सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको लगानी होती है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, अगर आपने अपना पैसा कहीं पर लगा रखा है, मान लीजिए म्यूचुअल फंड के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर, बॉन्ड्स में, NPS में,
पीपीएफ के अंदर, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड में, एलआईसी के अंदर आपकी भारी भरकम सरेंडर वैल्यू आ रही है, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड है, क्रिप्टो करेंसी है, किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट आपने लगा रखी है तो आप उन्हें बताएं मैं यहाँ पे वेल सेटल हूं, मेरे पास इतना पैसा, इतनी चीजें मैंने इन्वेस्ट कर रखी है। कई बार क्या होता है, एक बच्चा मान लीजिए 20 साल का, वो जापान घूमने चाहता है, लेकिन वो तो ना तो आईटीआर दे पा रहा है, ना बैंक की स्टेटमेंट दे पा रहा है, या एक बच्चा कनाडा के अंदर टूरिस्ट वीजा, कनाडा के अंदर स्टडी वीजा पे जाना चाहता है, तो दोस्तों स्पॉन्सर का रोल आ जाता है यहाँ पे। स्पॉन्सर मतलब जो इस बच्चे को स्पॉन्सर कर रहा है वो फाइनेंशियली भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। मान लीजिए उनके फादर, उनकी मदर, उनके ब्रदर, उनके सिस्टर, उनकी बुआ, फूफा, मामा, मामी, मौसा, मौसी, कई बार पेरेंट्स ना होने के कारण किसी और रिलेटिव के द्वारा इसको स्पॉन्सर किया जाता है, तो उनकी केवाईसी, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ, उनके इनकम के प्रूफ, उनके फंड के प्रूफ, उनके बिजनेस के प्रूफ, उनके जॉब के प्रूफ और रिलेशनशिप प्रूफ्स, ये सारी चीजें आपको साथ में लगानी चाहिए। नेटवर्थ सर्टिफिकेट, जिसे कि सीए रिपोर्ट बोलते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ये सर्टिफाइड किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर एक यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, यूडी नंबर भी जारी करके दिया जाता है, जिसके अंदर आपको आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल, जो कि ई मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, चाहे कॉमर्शियल हो, एग्रीकल्चर लैंड हो, ये सारी डालनी पड़ती है। आपको आपके बैंक के बैलेंस, आपको एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, आपकी एलआईसी, पीपीएफ, ईपीएफ, गोल्ड, सोना, चांदी, व्हीकल्स हैं, क्या क्या पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल है, शेयर होल्डिंग है, मतलब आपके पास कितना सामान, कितनी, ये सारी फैमिली की बनती है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये सीए साहब ने वो रिपोर्ट वैल्यू की कहां से निकाली, तो वैल्यूअर की, आर्किटेक्ट की, इंजीनियर की एक रिपोर्ट और बनती है, जिसे कि प्रॉपर्टी वैल्यूएशन रिपोर्ट बोला जाता है। इसके अंदर आपका मकान, दुकान, फ्लैट, कॉमर्शियल, एग्रीकल्चर, लैंड, इंडस्ट्रीज, मतलब जमीन जायदाद की डिटेल ये बन जाएगी। इसके वैल्यूअर जो है, आर्किटेक्ट जो है, इंजीनियर जो है, आपकी रिपोर्ट में वो वैल्यू निकाल देंगे, उसी वैल्यू को सीए रिपोर्ट के अंदर कोऑपरेट कर लिया जाता है। इसके अंदर आपकी दोस्तों रजिस्ट्री, जमाबंदी, फर्द भी बोलते हैं, सेल डीड, प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, सर्कल रेट, प्रॉपर्टी की फोटोग्राफ्स, मतलब बहुत तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे देने पड़ते हैं, जो कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। तो वीजा ऑफिसर क्या देखेंगे, जो आपने आईटीआर लगाई है दोस्तों, बहुत बार तो 3 साल की इकट्ठी आईटीआर लग जाती है, एक ही दिन में लग जाती है, तो वो फर्जी तो नहीं लगा रही आपने, जेन्युइन हर साल आप आईटीआर भर रहे हो, आपके जो स्पॉन्सर हैं वो जेन्युइन है, आपके फंड्स हैं वो जेन्युइन है, क्या आपने एजुकेशन लोन लिया है वो जेन्युइन है, क्या आपका बैंक बैलेंस है वो जस्टिफाइएबल हो रहा है, कितना पैसा आपके पास है, 1 लाख रुपए जाने का, 1 लाख रुपए आने का, 2 लाख रुपए, और 2 लाख में खर्चा 4 लाख रुपए, और बैंक में पड़े हैं 1.5 लाख रुपए, तो कैसे आप सर्वाइव करेंगे। इसके अंदर दोस्तों बहुत बार क्या है, क्रेडिट कार्ड को आप एज ए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगा सकते हो। मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड, उसकी 5 लाख की लिमिट है, तो आप उसकी स्टेटमेंट लगाएं और उसके कवर लेटर में आप लिखें कि इन फ्यूचर में कोई पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसको भी यूज कर पाऊंगा। कैश डिपॉजिट आप कर दिया भारी भरकम, लास्ट तारीख में जाकर के आप एंट्रियां कर रहे हो, पहले आपके खाते में पड़े थे 100 रुपए, 10,000 रुपए, अब आपके पास 6 लाख रुपए पड़े हैं, तो ये जस्टिफाइएबल नहीं होता है। आईटीआर और बैंक स्टेटमेंट मैच हो रही है, क्या आपके फाइनेंशियल आप कैपेबल हो, क्या आपके जो भी पर्पज है उसको पूरा करने के बाद आप वापस आओगे इंडिया में पढ़ाई करके, घूम कर, या जो भी स्पाउस वीजा वगैरह आता है, तो आपको दोस्तों आईटीआर फाइल करनी है, वो फ्रेश नहीं करनी है। हालांकि अगर आपने नहीं करी तो और कोई इलाज ही नहीं है आपके पास, लेकिन कोशिश करें अगर आप साल 2 साल बाद बाहर जाना चाहते हैं तो प्रॉपर गैप रखें, ह्यूज कैश डिपॉजिट ना करवाएं, कराएं तो उसका प्रूफ जस्टिफिकेशन रखें, फेक गिफ्ट की एंट्री ना लें, फेक एफडी ना दिखाएं। यहाँ पे दोस्तों बोरोड बैंक बैलेंस, लोन लेकर के किसी की एंट्री को, स्टेटमेंट को, फंड्स को ना बनाएं दोस्तों। इनकम आप अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से मैच करें, आईटीआर आप अपनी बैंक स्टेटमेंट से मैच करें, फेक एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट, फेक बिजनेस डॉक्यूमेंट, आपके इस तरह के कोई भी सोर्स है वो गलत ना लगाएं। अब दोस्तों घूमने जाना चाहते हैं अच्छी कंट्री में, तो उससे पहले छोटी मोटी कंट्रीज, वैसे तो कोई कंट्री छोटी नहीं होती, लेकिन आप मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, जिनका वीजा आपको इजीली मिल जाता है, ऑन अराइवल वीजा है, वहां जाएंगे, पासपोर्ट में स्टैंप लगी होगी, ट्रैवल हिस्ट्री होगी, फिर अच्छी कंट्री का वीजा भी जल्दी से मिलने के चांसेस रहते हैं। बिजनेस के सारे डॉक्यूमेंट, सैलरी के सारे डॉक्यूमेंट, स्किल आपके पास होना बहुत जरूरी है। आप स्टडी वीजा में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, वहां पे जाकर के आपको काम ढूंढते हो, तो काम के लिए वो प्लम्बर का देंगे, बिजली का देंगे, मिस्त्री का देंगे, दोस्तों नाई का देंगे, बार्बर का देंगे, ड्राइवर का देंगे, तो ये स्किल आपके हाथ की कला आपको आनी बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां जाकर के आप अगले सेमेस्टर की फीस भी घर से मंगवाएंगे। तो हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं दोस्तों, आपकी आईटीआर फाइलिंग के लिए, पिछले 4 सालों की आईटीआर, अपडेटेड आईटीआर के लिए, आपको टैक्स ना लगे और आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा शो हो जाए, आपकी नेटवर्थ सर्टिफिकेट, सीए रिपोर्ट, वैल्यूएशन रिपोर्ट, आपकी एंटायर वीजा फाइल प्रिपरेशन के लिए, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, सोर्स ऑफ फंड्स की रिपोर्ट, स्पॉन्सर के फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट, एजुकेशन लोन के लिए, फाइनेंशियल प्रोफाइल की रिव्यू के लिए, किसी भी तरह के असिस्टेंट के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर दोस्तों क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के साथ शेयर जरूर करें जो विदेश जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आपकी प्रोफाइल किस तरह से बनती है। इसके अलावा भी बहुत पैरामीटर्स होते हैं, आप अपनी फैमिली की डिटेल्स दिखाएं, आप यहाँ पे अपनी कमिटमेंट्स दिखाएं कि मैं इंडिया में ये काम कर रहा हूँ, मुझे तो 10 दिन में वापस आना है, मेरी फैमिली की किसी की शादी है, मेरी शादी है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे अपनी फैमिली, मेरे पेरेंट्स है मेरे ऊपर डिपेंड है, मुझे उनका सबका ध्यान रखना है। तो
तो ये सारी चीजें आप मेंशन करें कवर लेटर के अंदर। आप अपनी आइटनरी अच्छे से बनाएं, आप होटल की बुकिंग करवाएं, फ्लाइट के टिकट्स करवाएं, जो जो डॉक्यूमेंट्स अलग अलग कंट्री की चेकलिस्ट होती है उसके हिसाब से आपको ये पूरी चीजें करनी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।